नमस्कार दोस्तों। साइट पे जब हम काम करते हैं तो अनेकों प्रकार के खतरे हमारे साथ होते हैं, लेकिन स्पेशली जब हम हॉट वर्क करते हैं तो कुछ क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। जैसे कि हम वेल्डिंग का या गैस कटिंग का काम करते हैं, तो हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सके उस टाइम पे, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि हॉट वर्क होता क्या है। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें चिंगारी, आग या हीट निकले और फायर का रिक्श हो, उसे हम लोग हॉट वर्क कहते हैं। जैसे कि वेल्डिंग वर्क, कटिंग वर्क, ब्रेसिंग वर्क, सोल्डरिंग वर्क, ऐसे बहुत सारे काम हैं। हॉट वर्क को दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है फ्लेम हॉट वर्क, दूसरा नॉन फ्लेम हॉट वर्क। फ्लेम हॉट वर्क जैसे कि वेल्डिंग का काम, कटिंग का, ये सब फ्लेम, जिसमें फ्लेम निकलता हो। दूसरा है नॉन फ्लेम, कि वैसा काम जिसमें फ्लेम ना निकले पर हीट निकले, जैसे कि सोल्डरिंग का काम हो गया। ये सब नॉन फ्लेम हॉट वर्क में आते हैं। हॉट वर्क करते समय कुछ खतरे होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा होता है फायर एंड एक्सप्लोशन का। जैसे कि अगर हम कहीं वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो उससे स्पार्क निकलेगा और स्लेग निकलता है, जो कि जिस पॉइंट पे कर रहे हैं उससे 35 फीट तक दूर तक वो जाता है। अगर उस एरिया में कोई फ्लेमेबल मटेरियल हो तो उससे क्या होता है, आग लग सकता है या फिर एक्सप्लोजन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है टॉक्सिक फ्यूम एंड गैसेज। जब हम वेल्डिंग का काम करते हैं तो उससे धुआं निकलता है। वो धुआं हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। यदि हम कभी वेल्डिंग का काम कन्फाइंड स्पेस में करते हैं तो उस जगह पे क्या होता है कि धुआं को निकलने की जगह नहीं होती है, जो कि हमें नुकसान पहुंचाने लगता है। अगर ज़्यादा देर तक काम हो तो वो धुआं इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाने से नुकसान होने लगता है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक शॉक। वेल्डिंग मशीन अगर हम यूज कर रहे हैं, लाइव है वेल्डिंग मशीन, अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड में क्या हो सकता है, जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो जिस मेटल को हम लोग गर्म कर रहे हैं, अगर बिना हैंड ग्लव्स के उसे छू दिए तो हमें नुकसान हो सकता है। या फिर बिना फेस शील्ड के हम वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो हमारे आंखों को जो वेल्डिंग का लाइट लग जाता है, जिससे यूवी और आईए रेडिएशन निकलता है। ये हमारे आंखों को डैमेज कर देता है और स्किन को भी जला सकता है। अब तक हमने जो भी खतरों के बारे में बात किया है, उसके लिए हम लोग को क्या प्रिकॉशन लेना है, उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा हॉट वर्क परमिट। यानी कि कोई भी आप हॉट वर्क का काम स्टार्ट करें, उसके लिए हमारे पास परमिट होना जरूरी है, जो कि एक ऑथराइज पर्सन इशू करता है। परमिट होने का मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे हम लोग काम करने जा रहे हैं वहाँ पे सभी रिस्क को चेक कर लिया गया है और सारे सेफ्टी अरेंजमेंट हो चुका है। बिना परमिट के हॉट वर्क करना अनसेफ होता है। नेक्स्ट है हमारा फायर वॉच। फायर वॉच के लिए एक ट्रेंड आदमी को साइड पर रखा जाता है, जो सिर्फ आग पे नजर रखने के लिए रहता है। उसके पास एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो काम खत्म होने के बाद 30 से 60 मिनट तक उस पे, जिस पॉइंट पे हमारा काम हुआ है वहां नजर रखता है, क्योंकि कभी कभी जो चिंगारी होती है वो बाद में आग का रूप ले लेती है। नेक्स्ट हमारा है क्लियर द एरिया। मतलब क्या हुआ कि जिस जगह पे हम लोग को हॉट वर्क का काम करना है, उस जगह के आसपास के 35 फीट के एरिया तक का जो भी हमारे जलने वाली चीजें हो गई या फिर केमिकल हो गया, वो सबको रिमूव करना होता है। अगर कोई चीज रिमूव होने लायक नहीं है तो उस पे फायर ब्लैंकेट डाला जाता है, ताकि वो आग को रोक सके। नेक्स्ट हमारा है प्रोटेक्ट ओपनिंग। अगर किसी फ्लोर पे हम काम कर रहे हैं तो उस फ्लोर के क्रैक को, गैप को, ड्रेन को, सबको कवर या बंद कर देंगे, ताकि वेल्डिंग के जो भी स्पार्क निकले वो दूसरी जगह ना पहुंचे और आग ना लगे। नेक्स्ट हमारा है वेंटिलेशन।
वेंटिलेशन के लिए हम फैन या एग्जॉस्ट सिस्टम का यूज करेंगे ताकि जो भी डेंजरस फ्यूम निकलेगी वो बाहर निकल जाए और साफ हवा मिलती रहे। नेक्स्ट हमारा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कोई भी अगर जब हम हॉट वर्क का काम करते हैं तो प्रॉपर पीपीज होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि फ्लेम रेजिस्टेंट कपड़े पहनने चाहिए, लेदर का ग्लव्स पहनना चाहिए, वेल्डिंग मास्क पहनना चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स पहनना चाहिए। ये हमको क्या कर सकता है, जलने से बचा सकता है, जो भी स्पार्क निकलेगा उससे बचा सकता है, रेडिएशन से भी बचाता है। नेक्स्ट हमारा है इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। इक्विपमेंट इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ, जिस भी इक्विपमेंट का आप यूज करने जा रहे हो, वेल्डिंग मशीन हो, गैस कटिंग हो, ग्राइंडिंग हो, कोई भी आप इक्विपमेंट यूज करना जा रहे हो तो उसको यूज करने से पहले खुद से एक बारी चेक करें। क्या क्या चेक कर सकते हैं हम लोग, चेक करेंगे कि जो होस है वो लीक तो नहीं है, केबल डैमेज तो नहीं है, कनेक्शन सही तो है ना, जो भी मशीन यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर अर्थिंग है कि नहीं है, गैस कटिंग सेट यूज कर रहे हैं तो उसमें फ्लैशबैक अरेस्टर लगा है कि नहीं लगा है। अगर हम फॉल्टी इक्विपमेंट का यूज करते हैं तो उससे एक्सीडेंट का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको हॉट वर्क के हजार्ड और सेफ्टी प्रिकॉशन समझ में आ गए होंगे। हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें क्योंकि सेफ्टी जरूरी है।